LAC पर भारत ने निगरानी और ज्यादा मजबूत कर दी है। लद्दाख में आकाश मिसाइल रक्षा प्रणाली को तैनात कर दिया गया है। चीनी लड़ाकू विमानों की बढ़ती गतिविधियों का बाकायदा जवाब इसके जरिए दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, भारत ने आकाश मिसाइल दिफाई सिस्टम चीनी सरहद पर नस्ब कर दिया। लद्दाख के इलाके में मुसल्लह फौजी एहलकारों की तादाद में भी इजाफा। फौजी एहलकारों को कोई भी जारी एक्शन लेने की खुली छूट दे दी गई। दूसरी जानिब भारतीय दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि पाक चीन दोस्ती को नाकाम बनाते बनाते नरेंद्र मोदी चीन का आहनी मुक्का खा बैठे हैं। इसी तरह सलामती कौंसिल का रुकन मुंतखब होने से ऐंद चंद हफ्ते पहले मोदी ने चीन के साथ महाज खोलकर लाशों की सियासत की है। चीन ने अपनी बर्तरी जिताने के लिए हिंदू तवा की नाक पर मुक्का दे मारा है। मैं हूं बास, ये चीन का असल पैगाम है। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि भारत ने चीन के गोलवान वादी पर दावे को कैसे तस्लीम कर लिया है। नाज़रीन इकराम, भारत को हमेशा ही खित्ते का चौधरी बनने का घमंड रहा है, मगर चीन ने भारत को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। चीन के हाथों मार खाने के बाद भी भारत अपनी शरपसंदाना हरकतों से बाज नहीं आ रहा। बताया गया है कि भारत ने अपना आकाश नामी मिसाइल दिफाई निज़ाम चीन की सरहद पर पहुंचा दिया है। मिसाइल दिफाई निज़ाम को लद्दाख के इलाके में नस्ब किया गया है, जबकि सरहदी इलाके में जंगी तैयारे भी पहुंचा दिए गए हैं। ये इत्तलाआत भी मिली हैं कि भारत ने चीन की जानिब से हिमालय की मुतनाज़ा सरहद पर अस्करी तनसीबात में इजाफे के जवाब में अपने फौजियों की तादाद भी बढ़ा दी है। इस हवाले से भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि चीन ने हिमालय की मुतनाज़ा सरहद पर दो तरफा मुआहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए बड़ी तादाद में फौज और अस्करी तनसीबात का इजाफा किया है। चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ वसी पैमाने पर फौजी दस्तों की तैनाती और असला ज़ख़ीरा कर रहा है। चीन की जानिब से नई पेशरफ्त के नतीजे में नई दिल्ली को जवाबी इक़दामात उठाने पड़े। दूसरी जानिब लद्दाख में भारतीय शिकस्त दुनिया भर में ज़ेरे बहस है। भारत में फौजियों के मारे जाने का गम मनाया जा रहा है। 20 फौजियों में से 3 फौजियों की लाशें दुल्हन बले ट्रकों में नुमाइश की गईं। गुंजान आबाद इलाकों से गुजारा गया। रास्ते भर में अवाम रोते रहे। 3 लाशें भारतीय रायआमा को चीन के खिलाफ भड़काने की साजिश थी, जिसमें नरेंद्र मोदी और उनके रफ़काए करार कामयाब रहे। शायद ही कोई शहर ऐसा हो जहां चीन के खिलाफ मुजाहरा न किया गया हो। बायकॉट चीन के नारों की गूंज हिंदुस्तान भर में सुनाई दे रही है। आखिर मोदी सरकार क्या चाहती है? जंग से उसका मकसद क्या है? क्यों उसने सलामती कौंसिल के अरकान के इंतखाब से ऐन चंद हफ्ते पहले चीन के साथ महाज खोलकर लाशों की सियासत की? क्यों इंडियन फौज ने पहले 3 हलाकतों की खबर जारी करने के बाद खुद ही 20 मरने वालों की खबर भी जारी कर दी? इंडियन फौजियों पर मजालिम की दास्तानें इंडिया के मोदी नवाज मीडिया ने खुद जारी की। इंडियन फौज ने इसकी तस्दीक की। इन बातों का मकसद दुनिया को चीन के खिलाफ भड़काना और भारत में चीन के खिलाफ पाकिस्तान जैसी नफरत के बीज बोना था। 20 फौजी मरवाने से हिंदुस्तानी अवाम में चीन के खिलाफ नफरत पैदा करने की मंजिल हासिल कर ली गई है। एक अहम चीनी थिंक टैंक के मुताबिक भारतीय धमकी को चीन में संजीदगी से लिया गया। ताकत के नशे में सरचार हिंदू हुकूमत अपने हमसाया ममालिक की सरहदों में भी दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। हमसाया ममालिक क़याम अमन की हिंदू तवा शराइत मानते चले गए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चीन की उभरती हुई ताकत ने भारत के हमसाया ममालिक को भी हौसला दे दिया। नेपाल का डट जाना इसका वाज़ेह सबूत है। चीनी थिंक टैंक के मुताबिक भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह का लोकसभा में दिया जाने वाला बयान भारत ही नहीं, चीन की सलामती के लिए भी खतरा था। चीन को नेपाल समझते हुए इंडिया ने बाज़ इलाके नए भारतीय नक्शे में अपनी हुदूद में शामिल कर लिए थे। लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में सिंकियांग और तिब्बत के कुछ इलाके भी भारत का हिस्सा बताए गए थे। सिंकियांग और तिब्बत चीन के लिए अहम हैं। इन दोनों का हिंदुस्तान से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। आर्टिकल 370 की तनसीख के बाद रही सही कसर नए नक्शे ने पूरी कर दी। चीन को यह कैसे गवारा था? वांग शेडा के मुताबिक
चीनी वजीर खारजा ने दौरा भारत के मौके पर जयशंकर को खबरदार किया था कि आर्टिकल 370 की तंसीख से खित्ते में अमन की सूरत हाल खराब हो सकती है। यह इकदाम आलमी अमन के मुनाफी है। चीनी वजीर खारजा ने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने के बारे में अपने खदशात से खुले लफ्जों में आगाह कर दिया था। जयशंकर ने रिवायती अकड़ दिखाते हुए इसी किस्म की बात की कि ये तो भारत का अंदरूनी मामला है, आप कौन होते हैं दरमियान में बोलने वाले। चीन ने लद्दाख के इलाके को भारतीय नक्शे से निकालने का इशारा दिया था। वांग ने पाकिस्तान का भी जिक्र करते हुए लिखा कि हिंदुस्तान का यह इकदाम न सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान की सलामती के लिए भी खतरा था। मोदी के इस अमल से चीन भारत ताल्लुकात मजीद पेचीदा और चीन पाकिस्तान ताल्लुकात मजीद खुशगवार हो गए। हिंदुस्तानी हुकूमत अपने गलत एतमाद का शिकार होकर चीन के आगे ढेर हो गई। 5 मई के बाद से होने वाले मुज़ाकरात में भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह का लद्दाख को हिंदुस्तान में शामिल करने का मामला भी उठाया गया। यही वो बयान है जो मुज़ाकरात की कामयाबी में बड़ी रुकावट बना हुआ है। इंडियंस ने चीन के इलाके में कलाबंदी की, चौकियां कायम की और बैरकें बनाकर मोर्चा जन हुए। उन्होंने चीनी इलाके में चीनी फौज के दस्तों के गश्त को भी नाकाम बनाने की कोशिश की। इंडियन फौज की यह दानिस्ता कोशिश यकतरफा तौर पर सरहदी हदबंदी में तब्दीली लाने की कोशिश थी, जिसे नाकाम बनाया गया। इंडियन फौज ने ज़रूरी इक़दामात उठाने पर मजबूर किया, जिसकी वजह से चीनी फौज ने बॉर्डर की बेहतर मैनेजमेंट के इंतजामात किए। चीन को पाकिस्तान से दूर करना नरेंद्र मोदी की अव्वलीन ख्वाहिश और कोशिश थी। इंडियन वजीर खारजा जयशंकर चीनी रहनुमाओं के सामने पाकिस्तान के मुतालिक जहर उगलते रहे। FATF के हवाले से भी चीन को दबाव में लाना चाहा। पाकिस्तान हक पर था, चीन हमारे साथ डटा रहा। भारतीय सहाफ़ी शहलकर गुप्ता 20 जून 2020 को शायदशुदा मजमून में लिखते हैं कि पाक चीन दोस्ती को नाकाम बनाते बनाते नरेंद्र मोदी चीन का आहनी मुक्का खा बैठे हैं। नेहरू पाक चीन दोस्ती में दरार डालने पर तुले थे, वो नाकाम रहे। मोदी को भी मुंह की खाना पड़ी। चीन के खिलाफ इंडिया में शोर शराबा बहुत है, लेकिन अमल सिफर है। भारत के तोसी पसंदाना अज़ाइम का जवाब यही था जो चीन ने दिया। पहले की बनिस्बत कहीं ज्यादा इलाके सिरनगू हो गए। चीन भारतीय इलाके में काफी अंदर तक आ चुका है। 2015 में मोदी और यी पिंग मुलाकात के बाद सिर्फ 4 बरसों के अंदर अंदर इतनी बड़ी तब्दीली हैरतनाक है। चीन ने अपनी बर्तरी जिताने के लिए हिंदुत्व की नाक पर मुक्का दे मारा है। मैं हूं बास, चीन का ये असल पैगाम है। हिंदुत्व के प्रचारक खुश हैं कि फौजियों की हलाकतों पर कई ममालिक ने इजहार अफसोस किया, लेकिन अमेरिका के सिवा किसी बड़े मुल्क के अहम रहनुमा ने इजहार अफसोस नहीं किया। भारत के रिवायती दोस्त रूस ने भी अपने होंठ सी लिए हैं। हमसाया ममालिक या सार्क ममालिक से भी भारत को हिमायत नहीं मिल सकी। चीन के मुकाबले पर आने वाले भारत को अपनी असल हैसियत का इल्म होना चाहिए। अब मोदी के पास ऑप्शंस खत्म हो चुकी हैं। वो अमरीकी ब्लॉक का हिस्सा हैं, लेकिन अमेरिका ने भी 250 अरब डॉलर के तिजारती मुआहदे के लिए चीन के खिलाफ मजहबी बुनियादों पर पाबंदियां आयद करने के कानून पर अमल दरामद रोक दिया है। अमेरिका के अल्फाज भारत के साथ हैं, लेकिन मुआशी मुआहदे वो चीन से कर रहा है। इसलिए भारत अब ना अमरीकी ग्रुप का मजबूत हिस्सा है और ना ही चीन से पहले जैसे रवाबत कायम हो सकते हैं। कनाडा समेत कई यूरोपीय ममालिक भी भारत की नई पॉलिसियों से खुश नहीं हैं। इसलिए कांग्रेस ने कहा है, अकेला ही चला हूं, हम जारहाना हिकमत अमली के जरिए आलमी उफक पर बेहतर रास्ता बना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से चीनी इलाकों पर कब्जे का ख्वाब देखने का एक और सबब भी था। अमेरिका के साथ हिंदुओं की बढ़ती हुई मोहब्बत ने भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं को खित्ते की मरकजी ताकत समझना शुरू कर दिया था। अमेरिकी थपकियों के बाद भारत का दिमाग ठिकाने नहीं रहा। वो कश्मीर में भी ताकत के इस्तेमाल के बाद गुरूर में मुब्तला हो चुका था। चीनी दफ्तर खारजा ने इतराफ़ किया है कि इंडियन टीम ने दौरान मुज़ाकरात दरियाए गुलवान की वादी में फौजें न भेजने का चीनी मुतालबा मान लिया है। चीन का कहना है कि पूरा गुलवान ही उसका है, लेकिन इंडिया ने वक्त के साथ साथ हथिया लिया। लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं, अब मान गए हैं। इस वक्त इंडियन फौजें दरियाए गुलवान की जानिब अपनी साइड पर हैं, यानी पूरे गुलवान से दस्तबरदार हो चुकी हैं।
चीन ने गलवान के मज़कूरा इलाकों में इंडिया की जानिब से बनाए गए स्ट्रक्चर्स भी मलियामेट करने का मुतालबा किया था। इंडिया ने यह भी मान लिया। नरेंद्र मोदी ने हथियार फेंकते हुए कहा कि चीन हमारे किसी इलाके में दाखिल नहीं हुआ, ना उसने किसी इलाके पर कब्जा किया है। हमारे 20 जवान मारे गए, मगर जिन्होंने भारत माता को चैलेंज करने की जुर्रत की उन्हें भी सबक सिखा दिया गया। मोदी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बिखरे हुए मंदूबीन को राजी करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी न माना। नरेंद्र मोदी मजलिस में सोनिया गांधी के 7 में से एक सवाल का जवाब भी न दे सके। उनके 7 सवाल ये थे कि चीनी फौज किस तारीख को लद्दाख में इंडियन सरहद में दाखिल हुई, चीनी दरअंदाजी का इंडियन फौज को कब पता चला, यानी चीनी कब्जा कब भारत के इल्म में आया, क्या इंडियन फौज को मवासिलाती सियारे की तस्वीर नहीं मिली थी जिनमें फौजी नकलो हरकत को साफ तौर पर देखा जा सकता था, क्या हमारे खुफिया इदारों ने भी सरहद पर गैर मामूली सरगर्मी से आगाह नहीं किया था, क्या इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने भी दोनों जानिब से होने वाले फौजी इज्तिमा से आगाह नहीं किया था। हुकूमत इसे इंटेलिजेंस की नाकामी समझती है या नहीं, क्या चीनी फौज 5 मई को ही इंडियन इलाके में दाखिल हुई थी जैसा कि कहा जा रहा है। क्या वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इस पर कौम को एतमाद में लेना पसंद करेंगे?